नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में होगा प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्य। विभिन्न विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 87 लाख 13 हजार रुपए की राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने ली नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक। शहर चलो अभियान की तैयारियों को गति, कहा अंतिम छोर तक पहुंचेंगी राहत। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को दी जलजूलनी एकादशी की शुभकामनाएं। कहा जलजूलनी एकादशी का पर्व देता है संयम और सेवा का संदेश। और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना से प्रदेश की जरूरतमंद महिलाओं को मिल रही नई राहत। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। किसानों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में सुविधाओं और सेवाओं का निरंतर रूप से विस्तार कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्य के लिए लगभग 43 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस निर्णय से सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर फल सब्जी, पालोत्रा, केशवराय पाटन, हिंडौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर अनाज कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 87 लाख 13 हजार रुपए व्यय किए जाएंगे। ये राशि मंडी विकास निधि के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में व्यय की जाएगी। श्री शर्मा ने झालरापाटन, जालौर, सीकर, बीकानेर अनाज, जयपुर अनाज, मुहाना, जयपुर फल एवं सब्जी, पूगल रोड अनाज, बीकानेर एवं मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर कृषि उपज मंडी समितियों आदि के लिए भी लगभग 25 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से मंडी समितियों में विद्युत संबंधी कार्य, यार्ड एवं संपर्क सड़कों का निर्माण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को साकार करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान इस उद्देश्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए ताकि शहरी निकायों में बुनियादी नगरीय सुविधाएं सुदृढ़ हों और सेवाओं में नई गति आए। सितंबर तक प्री कैंप आयोजित किए जाएं। इस दौरान अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचकर पार्षदों से चर्चा करें और समस्याओं का चिन्हीकरण करें, जिससे आमजन को मुख्य कैंप के दौरान सुगम और तुरंत राहत मिल सके। श्री शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, पीएम सूर्य घर योजना के आवेदन प्राप्त करने, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी और विद्यालयों के मरम्मत कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। रविवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्र की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख LED स्ट्रीट लाइट की संख्या बढ़ाकर अब 2 लाख करने का अहम निर्णय लिया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। यह केवल रोशनी का कार्य नहीं बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन को देखते हुए इस कार्य की शुरुआत दीपावली से पहले की जाए ताकि प्रदेश की सड़कें और भी उज्जवल दिखाई दें। राज्य की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप पुरानी और कमजोर
लाइटों को हटाकर नई LED लाइटें लगाई जाएंगी। ये निर्णय न केवल शहरों की सूरत बदलेगा बल्कि नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और सहजता का भाव भी जोड़ेगा। यह पहल ऊर्जा की बचत करेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को रात के समय भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना जरूरतमंद एकल महिलाओं के जीवन में संबल का काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधवा परित्यक्त महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही महिलाओं ने बताया कि इससे उनके जीवन यापन में सहूलियत मिली है और वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे पा रही हैं। प्रदेश भर में हजारों महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आजीविका को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी महिला जीवन की कठिनाइयों में अकेली न महसूस करे और उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को जल जूलनी एकादशी डोल 11 की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पावन पर्व आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने त्रिलोक के स्वामी जगत नियंता भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि उनकी असीम कृपा प्रदेशवासियों पर सदैव बनी रहे और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार हो। उन्होंने कहा कि जल जूलनी एकादशी का पर्व सामाजिक समरसता और धार्मिक आस्था को मजबूत करता है। और अब विधानसभा में आज इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अलवर के चिनार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को देखा। विद्यार्थियों ने श्री देवनानी से विधानसभा की कार्यप्रणाली और संसदीय परंपराओं को समझा। उन्होंने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने पीतल वाले ऐतिहासिक गेट पर विधानसभा अध्यक्ष और वन मंत्री संजय शर्मा के साथ सामूहिक चित्र लिया। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में 16वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर तेजी से काम कर रही है। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के तहत जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में पिपलुंद और पंडेर में भूमि आवंटन हो चुका है और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं कोटड़ी उपखंड में रेडवास में उपयुक्त भूमि न मिलने पर ग्राम कोदिया में नई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु भूमि चिन्हित की गई है। वर्षा जनित परिस्थिति से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी। जयपुर जिले में वर्षा से प्रभावित हालातों का नियंत्रण और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वयं फील्ड का मोर्चा संभाल रखा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे जल भराव और वर्षा जनित परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे नियंत्रण कक्ष या स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही यह अपील की गई है कि बहते पानी की रपट या पुलिया को पार न करें, बच्चों को जल भरे स्थानों और नालों के पास न जाने दें और जल स्रोतों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141220447 और 0141220447 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और चलते चलते बात प्रदेश में मौसम की। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने मिला जुला रुख दिखाया। पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा खांडार सवाई माधोपुर में 230 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी।
रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क से आंशिक बादल युक्त रहने की संभावना है। तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।